दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व से संबंधित समस्याएं बहुत ही घनीभूत है, जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, आकर्षण और घृणा, आसक्ति और त्याग, उम्मीद और हताशा, मान और अपमान। लगभग हर व्यक्ति का जीवन इन भावनाओं से ग्रसित है। इस द्वंद्व युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत युद्ध के पूर्व जब धर्मपरायण विदुर को अपनी किसी भी बात का मान न होता देख अत्यधिक कष्ट हुआ, तो वे राजमहल का त्याग कर तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। वे हरिद्वार के निकट गंगा तट पर रहने वाले महान ज्ञानी मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचे। विदुर ने पूछा, हे मुनिवर, मैं अत्यधिक व्यथित हूँ। अधर्म का मार्ग अपनाने वाले दुर्योधन के कारण कुरुवंश का विनाश निकट प्रतीत होता है। कृपा करके मुझे ज्ञान दें, इस सृष्टि का रहस्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म का परिणाम क्या होता है? क्या इस विनाश को टाला जा सकता है? मैत्रेय मुनि बोले, तुम्हारा प्रश्न उचित है। मैं तुम्हारे कष्ट को समझता हूँ। यह सत्य है कि दुर्योधन के अहंकार, धृतराष्ट्र के मोह और अधर्म के कारण कुरुवंश का पतन निश्चित है। विदुर ने पूछा, तो क्या यह युद्ध अटल है? क्या कोई मार्ग नहीं जिससे इस विनाश को रोका जा सके? मैत्रेय मुनि बोले, अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत निश्चित होता है। कालचक्र और कर्मफल का विधान अटल है। जब धर्म का अत्यधिक ह्रास होता है और अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ही होगा। विदुर ने पूछा, हे मुनिवर, ऐसे कठिन समय में एक धर्मपरायण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कैसे वह अपने मन को शांत रख सकता है? मैत्रेय मुनि बोले, धर्म का पालन ही सर्वोच्च है। जो ज्ञान को प्राप्त करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह अंततः परम शांति को प्राप्त होता है। मैत्रेय मुनि बोले, तुम अपने धर्म पर अटल रहो। तुम्हारे प्रश्न ही तुम्हें ज्ञान और शांति की ओर ले जाएंगे। इस संवाद से विदुर को मानसिक शांति मिली और उन्हें आने वाले समय का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि कुछ चीजें अवश्यंभावी होती हैं और ऐसे में अपने धर्म पर स्थिर रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अर्थात, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमें सुना कि महात्मा विदुर को ऋषि मैती ने किस प्रकार द्वंद्व से मुक्त किया। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वो द्वंद्व से जूझ रहा होता है, जिसका अप्रत्यक्ष कारण अज्ञान होता है। द्वंद्व युद्ध से मुक्ति सिर्फ अध्यात्म द्वारा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से जुड़े गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें।